हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने इस वीडियो में हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझेंगे कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, और अगर कोई आपके सामने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके जनरल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन को कैसे फाइंड करोगे तुम लोग। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए पहले तुम लोगों को समझना होगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होमोजेनियस फंक्शंस क्या होते हैं। होमोजेनियस फंक्शन, अभी मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं फंक्शंस के आपके सामने। जैसे कोई एक फंक्शन f1 है, दो वेरिएबल्स x और y में। फंक्शन f1 इज y स्क्वायर प्लस 2xy। तो ये देखो ध्यान से, ये जो फंक्शन है दो वेरिएबल्स x और y में, यहां पर अगर कोई एक सब्स्टिट्यूशन तुम करो, x को रिप्लेस कर दो बच्चों लैम्डा x से, एंड y को सब्स्टिट्यूट कर दो लैम्डा y से। जहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट है, बस वो जीरो उसकी वैल्यू नहीं हो सकती। वेयर लैम्डा इज नॉन जीरो कांस्टेंट, ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो बच्चों सब्स्टिट्यूट कर दो x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से। तो क्या हो जाएगा, ये f1 लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू, y को करोगे सब्स्टिट्यूट तो हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू हो गया ये लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर x y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर कॉमन y स्क्वायर प्लस 2xy। ये y स्क्वायर प्लस 2xy क्या था बच्चों, ये सब्स्टिट्यूशन के पहले जो फंक्शन दिया हुआ था f1 xy, वही हो गया ये। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर f1 xy। तो इसका मतलब ये हुआ किसी दिए हुए फंक्शन को हम लोग x और y को सब्स्टिट्यूट करने के बाद में किसी लैम्डा x और लैम्डा y से उसको लैम्डा के पावर के फॉर्म में लिख पाए, जो कि यहाँ पे लैम्डा का पावर 2 है। तो अगर ऐसे किसी फंक्शन को आप लिख पाते हो जिसमें लैम्डा का कोई भी पावर से 0 1 2 3 आ जाता है, तो ऐसे फंक्शंस को बोलेंगे होमोजेनियस फंक्शंस कहेंगे हम लोग। अब ये लैम्डा की वैल्यू जरूरी नहीं कि हर बार 2 होगी। एक और एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम लोग होमोजेनियस फंक्शन का। तो ये फंक्शन तो हो गया होमोजेनियस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों हम लोग। एक फंक्शन तुम्हारे सामने लिखा हुआ है f x, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5y। चलो चेक करते हैं ये फंक्शन होमोजेनियस है कि नहीं। तो सब्स्टिट्यूट कर दो x को लैम्डा x से और y को सब्स्टिट्यूट कर दो लैम्डा y से। तो फंक्शन बन जाएगा ये लैम्डा x कॉमा लैम्डा y में, दो वेरिएबल से में है ये, इज इक्वल टू लैम्डा बच्चों फिर से कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और बचेगा क्या 2x माइनस 5y हो जाएगा ये। तो इस फंक्शन को फिर से लिख सकते हो लैम्डा इंटू एफ एक्स वाई। अगेन देखो इसका मतलब ये वाला जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन है, और इस होमोजेनियस फंक्शन की जो डिग्री होगी वो लैम्डा का जो एक्सपोनेंट है वो डिसाइड करेगा। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसकी डिग्री थी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 था। ये वाला क्या है, क्योंकि लैम्डा का देखो पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है ये, ऑफ डिग्री 1। अब एक फंक्शन बच्चों हम लोग देखते हैं जो होमोजेनियस नहीं रहेगा। चलो देखते हैं, चेक करते हैं इसको। एग्जांपल नंबर 3 है, एक फंक्शन दिया हुआ है दो वेरिएबल्स x और y में, एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल sin x प्लस sin y फंक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों फिर से तुम लोग रिप्लेस कर दो x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से सब्स्टिट्यूट कर दो। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स साइन लैम्डा x प्लस साइन लैम्डा y। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये लैम्डा कॉमन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि लैम्डा कॉमन नहीं निकल पाएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा रेज टू द पावर n
एफ एक्स वाई इस फॉर्म में नहीं आ पाया, क्योंकि ये फंक्शन आपका इस फॉर्म में नहीं आ पाया, इसलिए इसको हम लोग होमोजीनियस फंक्शन नहीं बोलेंगे। सो दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर आपकी हो सकती थी, 0 1 2 3। अगर एन की वैल्यू 0 है तो बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, 2 1 है तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1, ऐसे 5 है तो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 5 है ये। तो दिस इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। अब तुम लोग समझ गए हो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो अगर होमोजीनियस फंक्शन समझ गए हो तो अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे क्या होता है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए स्टूडेंट्स आपके सामने कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन है। dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे एक फंक्शन है दो वेरिएबल्स x और y में। अगर ये वाला जो फंक्शन है आपका एफ एक्स वाई ये होमोजीनियस है और इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री 0 है, होमोजीनियस फंक्शन भी होना चाहिए dy by dx इज इक्वल टू, और उसकी डिग्री होनी चाहिए स्टूडेंट्स 0, देन ओनली दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी अ होमोजीनियस इक्वेशन, अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2y, ऐसा एक फंक्शन लिखा हुआ है। तो dy by dx क्योंकि तुम्हारा ये जो फंक्शन ये लिखा हुआ है इक्वल है होमोजीनियस फंक्शन के, और इस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री स्टूडेंट्स कितनी रहेगी यहाँ पे इसको जब चेंज करोगे बच्चों, कन्वर्ट करोगे, सब्स्टिट्यूट करो, ये हो गया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, और चेक करते हैं जो होमोजीनियस फंक्शन है इसकी डिग्री कितनी है। ये हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हो गया ये लैम्डा कॉमन हो जाएगा, ये x प्लस 2y हो जाएगा। सो दिस इज लैम्डा एफ एक्स वाई। तो होमोजीनियस फंक्शन तो है स्टूडेंट्स ये, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है इस होमोजीनियस फंक्शन की, क्योंकि इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई, इसलिए ये वाला जो दिया हुआ लीनियर इक्वेशन है ये आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 0 होनी चाहिए। तो अब हम लोग कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं इसका, इफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन say as dy upon dx is equal to fxy is such that fxy is a homogeneous function, of degree 0, then the given differential equation is a homogeneous, तो ही आपका होगी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अभी तो मैंने आप लोगों को दिखाया कौन सा फंक्शन है जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो अब दिखाऊंगा मैं आपको एक फंक्शन लिख करके जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। ये एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूं, x माइनस वाई dy by dx इज इक्वल टू x प्लस 2y। लेट अस चेक, ये जो dy by dx एक ये वैल्यू आ रही है, इसकी फंक्शन बन रहा है इस साइड में x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। तो dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन x f x comma y। f is the function in two variables x and y. Let us check this function whether it is homogeneous or not, and if it is homogeneous what is its degree। तो होमोजीनियस के बाद डिग्री भी पता लगाएंगे बच्चों। इसकी डिग्री जो है यहाँ पे बहुत इजी सा है कैलकुलेशन, आप यहाँ पे लिखो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू है x प्लस 2y अपॉन x माइनस 2y है ये। तो सब्स्टिट्यूट कर दो,
x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से, इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों। देखो जब लैम्डा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, x में लैम्डा x, y में लैम्डा y, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लैम्डा जो है कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा f x, y। तो लैम्डा की बात करें तो लैम्डा का यहाँ पे डिग्री जो है बच्चों वो 0 है, क्योंकि लैम्डा की डिग्री यहाँ पे 0 है। तो ये जो होमोजेनियस फंक्शन है, ये कौन से डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन हुआ? इसकी डिग्री हुई 0, इसकी डिग्री हुई 0। तो इसलिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपका ये वाला, ये dy by dx के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू सम होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, देन वी कैन से दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। आई होप आप लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन अच्छे से समझ गए हो। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग मिलते हैं फिर कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।